ये आपका 6.2 का 8वां क्वेश्चन है। x के उन मानों को ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए जिनके y बराबर x माइनस टू ब्रैकेट होल स्क्वायर दिया है। x और x माइनस टू का होल स्क्वायर दिया, एक वर्धमान फलन है। तो इसको ये चीज बताना है कि उन मान को बताए जिस जिस पर ये वर्धमान होता है। तो इसके मतलब अंतराल ज्ञात करने की बोल रहा है। ठीक है, तो उनका मान देख लीजिए। यहाँ पास हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन। अवकलन ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे dy अपान ये dy अपान dx, और इसको भी आप लिखेंगे, इन्हीं दोनों पक्षों में क्या हो गया, अवकलन हो गया। ये ऐसे ऐसे ठीक। अब इसमें स्क्वायर, इसको हटाओगे तो इसमें लग जाएंगे दोनों पद में स्क्वायर, क्योंकि इनटू में है तो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर। कुछ ऐसे लिखेंगे इसको डी अपान डी एक्स, यहाँ ऐसे एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, जब इसको कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ हम डी अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हम पहले को यहाँ लिख लेते हैं और दूसरे को अवकलन के रूप में दिखा देते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ देते हैं ऐसे, और पहले को अवकलन के रूप में लिख लेते हैं, ये ठीक। अब नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ, अब इसकी घात पहले आ जाएगी, और ये हमारा क्या लिखा रहेगा, 2x स्क्वायर, इसकी घात पहले आ गई। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पास, यहाँ मिल गया x माइनस 1, एक घात हो जाएगी क्योंकि एक घात पहले आ गई। अब इसको करोगे तो एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, इसको लिखेंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2x। देखिए ठीक है, इसका करोगे तो घात पहले 2 आ जाएगा, फिर इसमें घट कितना बच जाएगा। तो आपको इस प्रकार ये चीज पता हो गई। अच्छा, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन देख लीजिए, यहाँ x 2 है, 2x और x माइनस 1 कॉमन है, और हमको बचा क्या, देखिए यहाँ 2 निकल जाए कॉमन तो x बचा, ये निकल जाए सिर्फ यहाँ x बचा। ठीक, क्या बचा, x प्लस, और इस वाले में 2x बाहर हो गया, इसकी एक घात बचेगी। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, x माइनस टू ऐसे। ठीक, अच्छा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2x, यहाँ x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पास मैंने मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पास देखिए, ये मुझको यहाँ पास क्या लिखना चाहिए, 2, यहाँ पास 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है, ये 2 है। चलिए, ये भी हमारा क्या है, 2। अब यहाँ इतना आ गया तो हमने जोड़ लिया, इसको कितना हो गया यहाँ, 2x, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 क्या है, ये x है, अच्छा 2, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये कितना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4x और x माइनस 1, x माइनस 2। अच्छा, इसकी x के वैल्यू निकालना है तो f डैश हमारा, इसको dy अपान dx बराबर 0 ले लेंगे ऐसे। ठीक, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा,
4x और x माइनस 1, ठीक है। इसके आगे लिख रहे हैं x माइनस 2 बराबर 0। अब x के बराबर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास देखो 4 तो 0 हो गया। अब x के बराबर हम वैल्यू 0 ले लेंगे। अब x के बराबर x माइनस 1 के बराबर 0, फिर x माइनस 2 के बराबर 0। अब x की तो वैल्यू यहाँ पास हमको ये 0 दे रहा है और x की वैल्यू यहाँ पास 1 है और यहाँ x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इस पर हम इन बिंदुओं पर वर्धमान पता लगाएंगे। तो देखिए इस पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। आप क्या, देखो लाइन है, देखो ऐसे, ये आप लाइन खींचेंगे ऐसे। ये एक वास्तविक संख्या की लाइन है, माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ मिडिल में हमको 0 दिया हुआ है, फिर यहाँ एक दिया, सॉरी यहाँ पास मिडिल से ना हट के यहाँ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ हमारे पास 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब एक अंतराल हमारा ये बन गया, एक अंतराल ये बन गया और दूसरा ये, ठीक है। सॉरी तीसरा, ये चौथा ये अंतराल बन गया। इन चारों पर हमको क्या पता लगाना है कि किस पर वर्धमान है, तो उसका मान ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अंतराल। क्या लिख लेते हैं, अंतराल। अंतराल इसलिए निकाल रहे हैं जिस पर अंतराल हमारा वर्धमान होगा, जिस अंतराल में, वही x के मान होगा। तो देखिए यहाँ पास हमको लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट कामा 0, इस पर चिकना। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं एफ डैश यक्स की या का चिन्ह ऐसे, और यहाँ क्या लिखते हैं, प्राकृतिक। ये बात को ध्यान दीजिए। अच्छा इसका पहले से देखो एफ डैश हमारा क्या है, यहाँ पास प्लस है, देखिए देखिए प्लस है, तो यहाँ पास पहले से प्लस रहेगा। अब चलिए चेक करते हैं 0 से कम, 0 से कम क्या है, यहाँ पास चेक करेंगे 0 से कम, ठीक। 0 से कम, थोड़ा इसको बाहर लिखते हैं ताकि अभी इस पर यहाँ इधर करते हैं। यहाँ 0 से इस वाले के लिए है, ठीक है ना। तो 0 से कम तो क्या लेंगे, x बराबर माइनस, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ रखाएंगे, एफ डैश में, या इसमें यहाँ रखाएंगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो जब माइनस रखाएंगे तो देखिए यहाँ पास 4 माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस। इसका मतलब यहाँ पास इस चिन्ह को माइनस आ रहा है। इसकी प्रकृति क्या होगी, ह्रासमान। क्या होगी, ह्रासमान। बात समझ में आई। ये चीज को ध्यान देना है, इसको बहुत ध्यान देना है। इसमें इस प्रकार आपको, तो x का बराबर 0 से हम नहीं लेंगे, 0 से कम किस, है ना। अब देखिए क्या लेंगे, अब 0 और 1 पर इस अंतराल में देखिए ये तो पहले से प्लस है, तो 0 से ज्यादा, 1 से कम, देखिए इस वाले अंतराल में, तो 1 से कम, तो कम क्या होगा, 1/2 कर लें। बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पास लिखते हैं, देखिए यहाँ पास लिखते हैं क्या, 4 गुणे 1/2, यहाँ रखेंगे 1/2 तो माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो माइनस, देखिए माइनस 3/2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 1/2 दूना 4, 4 में से निकल जाएगा तो ये बचेगा, तो ये माइनस प्लस हो गया, देखो सब धन में आ गया ना ये, तो इसका मतलब यहाँ पास ये धन है। तो इस वाले में 0 से 1 के बीच क्या है, हमारा वर्धमान, क्या है, वर्धमान, ठीक। अच्छा अब पता लगाएंगे किसमें, 1 से 2 में पता लगाएंगे।
अब पहले से ये देखो प्लस हमारा दिया था एफ डैश, अब इसका अगला देखते हैं। अब इसके लिए देखिए, अभी इसके लिए निकाले थे, अब इसके लिए निकालेंगे। तो 2 से कम 1 से ज्यादा, तो 2 से कम तब भी 1 आ रहा है, तो हम यहाँ 2 से कम को लिख देंगे कितना, 2 से कम को हम लिखेंगे x बराबर 3/2, यानी 1.5, एक सही 1/2, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा है, इससे भी कम है, तो इस पर रखाएंगे यहाँ पास। देखिए यहाँ ये हमारा 4 पहले से था, ये 3/2 रखाओगे और यहाँ भी रखोगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 3/2, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ रखाओगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 3 निकाल दोगे तो माइनस में आ जाएगा। देखिए ये क्या होगा, हास होगा। यहाँ पास आप लिखेंगे क्या, हास, ये हास मान, ठीक है। 1 और 2 पर क्या है, हमारा हास मान है, 1 और 2 पर हमारा हास मान है। क्लियर है। चलिए अब 2 से देखते हैं, 2 और ये, तो इस पर पहले से हमको प्लस दिया हुआ है, इस वाले बिंदु पर चेक करते हैं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 3। देखिए यहाँ 3 रखोगे, ये तो हमारा 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 तो प्लस होगा सभी, तो यहाँ ये वर्धमान है, इस पर क्या है, वर्धमान। तो हमारा क्या क्या पॉइंट लेना है, देखिए 0 से और 2 से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, 0, 1, 2 पर जो अंतराल है, यानी हमारे यहाँ पास लिख लेंगे 0, 1, कामा, देखिए और, कामा लगाइए, और 2 इनफाइनाइट पर फलन वर्धमान है, क्या है, वर्धमान। तो यक्ष का मान क्या होंगे, x का मान क्या होगा, 0, 1, 2 होगा, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर आप 0, 1, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। साइन, वो सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल में जो फलन है क्या है, एक वर्धमान, ठीक है ना। जो आपका ये अंतराल दिया है, इसमें ये वाला फलन जितना लिखा हुआ है ये वर्धमान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इसको आपको बताना, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। y बराबर आपका दिया हुआ है 4 साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखा है, 4 साइन थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 2 प्लस cos थीटा, और यहाँ आपको थीटा लिखा है। तो मैं इसको थोड़ा से इस तरह लिख लूँ, y बराबर, देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या पावर है, 1 है, ठीक है ना। अगर ये हर को मैं अंश में ले जाता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, देखिए इंटू यहाँ 2 प्लस cos थीटा, और यहाँ -1, लिख लो। इसको मैंने ऊपर लाया तो ये माइनस में हो गया, और ये हमारा थीटा जिस तरह लिखा है लिखा हुआ। अब इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष,
थीटा के सापेक्ष यहाँ लिख देते हैं, ये थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। क्या करना है, अवकलन कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष, ये सापेक्ष है अवकलन इतना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे गुणा का रूल था उसी नियम पर लगाएंगे आप। तो देखिए यहाँ डी वाई अपान, ये डी वाई है थीटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड पार्ट को अवकलन के रूप में लिख लीजिए। ये यहाँ पास 2 प्लस साइन थीटा का होल इनवर्स, ये आप, और यहाँ आप प्लस, अब सेकेंड को छोड़ देंगे ये, अच्छा यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, कास है, ठीक है ना। यहाँ ये हमारा कास थीटा है, ठीक। अब यहाँ कास थीटा का होल ये पहले आ जाएगा, और डी अपान डी थीटा, यानी किसको, 4 साइन थीटा का अवकलन करा दें। तो ये हमारा यहाँ से इतना, ये हमारा एक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब जो थीटा है यहाँ, इसका अवकलन करा दोगे, डी बाई डी थीटा, थीटा का अवकलन करा दोगे। तो अब इसको जब अवकलन कराओगे तो ये माइनस जो है ये पहले आ जाएगी, और इसमें एक घात घट जाएगी तो -2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ये चीज को देख, ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए -4 साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा यहाँ इंटू का साइन लगा दो, अब इसमें एक घात क्या घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 प्लस कास थीटा -2। अब इतना होने के बाद देखो इसको अवकलन कराओगे तो इसका अवकलन क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ जब कराओगे तो ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा, कास है तो साइन हो जाएगा, कास है तो साइन हो जाएगा। बात समझ में आई, इतनी बात आपको क्लियर कर लेना है। अच्छा ये तो इतना हो गया, अब इसको यहाँ पर देखिए प्लस, अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पास हमारा 2 प्लस कास इनवर्स थीटा का होल, का सॉरी 2 प्लस कास थीटा का होल इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पास 4 लिखा है तो ये 4 आपका लिखा रहेगा, और साइन का हम क्या कर देंगे, कास में, ये ऐसे। तो हमारा ये पार्ट पूरा हो गया यहाँ से ये, और इसका करेंगे तो एक आ जाएगा, इसका हमारा एक आ जाएगा, ठीक। देखिए नीचे कुछ नहीं लिखना है हमको। अब हम आ जाएंगे फिर ये डी वाई अपान डी थीटा, देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और जो ये पावर माइनस में है, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ बटे में आकर ये इसका लिख जाएगा 2 प्लस कास थीटा, जो घात माइनस में थी अब वो प्लस में हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पास हमारा ये लिखा हुआ है, ये प्लस है, देखिए यहाँ पास साइन था, ये कास है, प्लस में लिखा हुआ है। तो हम इसको जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह हम लिख लेंगे, यहाँ 4 कास थीटा। अच्छा ये माइनस में है तो इसको बटे में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस कास के पावर +1 हो जाएगा, और इसके
बगल में क्या था -1, इतना लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एलसीएम लीजिए क्या होता है, तो इधर दिखा देते हैं। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो हम पूरे में लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे में एलसीएम लेंगे यहाँ तक। तो देखिए हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए ये 2 घात है, ये 1 घात है, तो एलसीएम में बड़ी वाली घात को लेते हैं, सेम रहता है। तो इससे भाग कराओगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 से गुणा करोगे अंश में इसके, इतना ये लिखा जाएगा। प्लस, और जब इससे भाग कराओगे इसमें तो 1 घात बचेगी, तो पूरा गुणा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ 4 cos थीटा और ये 2 प्लस cos थीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ जो -1 था उससे ये इसमें, इससे इसमें गुणा हो जाएगी एलसीएम लेंगे तो, ठीक है ना। चलिए अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ डी वाई अपान डी थीटा, ये हमारा 4 है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इससे अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 cos थीटा, और ये 4 से इसमें गुणा होगा तो यहाँ पास 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। अब अच्छा इससे गुणा कराओगे तो यहाँ पास एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट जब बटे हो जाएगा आपका, पूरे के बटे में इसको लिख दोगे, ये ठीक ऐसे। अच्छा देखिए इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इतना, और ये 8 है तो यहाँ 8 लिख दीजिए, 8 cos थीटा। अब इसको सूत्र में तोड़ोगे तो अंदर माइनस प्रवेश करोगे सब निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा, और इसके पूरे के बटे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ डी वाई अपान डी थीटा। अब देखिए इसका मान यहाँ जो ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 1 होता है, ठीक ना, इसका मान 1 होता है, तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 बन जाए 4 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 8 है, cos थीटा लिखा हुआ है, और माइनस ये 4 है, फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा है, फिर -4 cos थीटा, और इसके टोटल के बट्टे हमारे ये वाला लिख लेते हैं, ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये माइनस में ये प्लस में कट गया, अब देखिए ये 8 cos है, ये 4 है, तो इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा, बाई में क्या लिखोगे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख दोगे। चलिए अब यहाँ पास आपको अंतराल दिया हुआ, किस में अंतराल दिया हुआ है, ये अंतराल दिया है 0 से π/2 के बीच। अच्छा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में, ऐसे देखिए, तो यहाँ ये π/2 होता है और ये 0, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आल जो होते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना, जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं आल वो पॉजिटिव होता है। तो उसके अंदर तो ये कास और तो है ही नहीं पूरा, तो ये कास जितना होगा वो पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो इस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इस अंतराल में कास क्या है, 0 से π/2 में कास क्या है, कास थीटा धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। ठीक है, जब धनात्मक होगा तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन है, इसमें एक लिखा हुआ सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले लघुगणकीय फलन कैसे होता है इसको देख लीजिए। ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 ये log एक्स, इसे कहते हैं लघुगणकीय फलन। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, एक्स के। ठीक, एक्स के सापेक्ष यहाँ पास अवकलन, तो हमारा क्या होगा, डी अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिखेंगे ऐसे। यहाँ पास कुछ नहीं है ये चीज, ये यहाँ पास ऐसे लिखेंगे और डी अपान डी एक्स log एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये 1 अपान एक्स आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास हम कैसा मान यहाँ पास रखें, यहाँ पास हम 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर हम 0 से ग्रेटर वाला मान, तो यहाँ पास क्या होगा, x बिलोंग टू 0 से इनफाइनाइट के बीच क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना, देखो हम 0 से बड़ा यानी 0 का वैल्यू कौन से ले सकते हैं, 1 2 3 दैट डैश, तो इन सब वैल्यू पर ये फलन क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो अब हम धनात्मक होगा तो क्या कहेंगे, 0 इनफाइनाइट के बीच फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है ना, वर्धमान होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। हल हो गया आपका। तो इसमें 0 से आप कोई भी नंबर रखेंगे 0 से बड़ा, सब आपको धनात्मक आएगा। जब धनात्मक आएगा, जब हमारा फलन क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान तो ही होगा ना, तो ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पास हमको दिया हुआ है ये क्वेश्चन 11 नंबर में अंतराल दिया है 1 से 1, प्रदत्त फलन ये फलन दिया हुआ है, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अवकलन कर लेंगे। इस फलन को अवकलन करें, आता क्या है, यह जब अवकलन करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, डी अपान डी एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स, ये डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपान डी एक्स और ये प्लस डी अपान डी एक्स।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश यक्स हो जाएगा। ये घात आपकी क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी यहाँ, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस अंतराल के बीच x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को शून्य कर देंगे। जब शून्य कर देंगे तो यहाँ 2x-1 बराबर 0। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। अब इनके बीच हमारा जो अंतराल है, कौन अंतराल, 1 से, यहाँ हमको दिया है 1 से हमारा क्या है, -1 है, अच्छा -1 है, ठीक है, यहाँ पास -1 है, ये चीज माइनस लगा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं बुक को ओपन कर लेता हूँ, माइनस ही हो, देख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। हाँ -1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पास छपा गलत था, चलिए यहाँ -1 है, ठीक। अब यहाँ पास -1 और यहाँ 1, इन दोनों के बीच हमारा x का मान क्या आया था, 1/2। अब यहाँ पास 1 -1 और 1 के बीच 1/2 है, और 1, हम देखिए दोनों अंतरालों में क्या आता है, अगर देखिए सिद्ध क्या करना, ना तो वर्धमान हो ना, तो देखिए इन दोनों अंतराल में क्या आता है, हमारे पास अंतराल कितने हैं, 1, और एक अंतराल में एक ही चीज होना चाहिए, दो चीज नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रूव हो पाएगा। देखिए तो यहाँ पास लिखेंगे -1 और 1/2, इस अंतराल में चेक करते हैं, -1 से ज्यादा और 1/2 से कम, तो 1/2 से कम या -1 से, -1 से यहाँ पास ज्यादा, तो -1 से ज्यादा क्या होगा, 0, 0 होगा, इस पर चेक कर लीजिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पास रखाओ, ये 0 रखाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हमको आए कितना, जब यहाँ पास रखेंगे एफ डैश एक्स में 0, यहाँ 2 गुणे 0 -1, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। और यहाँ पास हमको फॉर्म क्या दिया है, इसमें पॉजिटिव आ गया है ना, इसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, इसका चिन्ह निगेटिव, तो हमारा इसमें इसके बीच क्या बन रहा है, आसमान, क्या बन रहा है, आसमान, ठीक। अब यहाँ से कर लें, 1/2 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक। इसमें जब चेक करेंगे तो इसको भी देख लीजिए, ये भी इसको चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/2 से ज्यादा और 1 से कम, तो देखिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ ए लिखते हैं, x का मान 1/2 से ज्यादा, तो x का मान लिखेंगे हम 3/4, इससे ज्यादा तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए इससे हम ले लिए ज्यादा पॉइंट, अब इसका वैल्यू हम यहाँ पास रखाएंगे, तो देखिए क्या आता है, यहाँ पास जब रखाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/4, यहाँ एफ डैश है, और ये हमारा 2 इंटू 3/4 माइनस, देखिए 2 से कट जाता है, 2 एक कम 2, तो कितना आया, 1/2, 1/2 किस में आया, पॉजिटिव में आया ना, तो हमारा यहाँ पास एफ डैश 3/4, ये हमारा जो आया, ये हमारा पॉजिटिव आया, और यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर क्या आया, प्लस प्लस, जब प्लस आएगा तो वर्धमान होगा, और इसमें प्लस था और माइनस आया, तो हमारा ह्रासमान हुआ। तो इस प्रकार क्या होता है,
-1 से 1 के बीच एक अंतराल में वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, दो चीज नहीं हो सकता। तो यहाँ पास कहेंगे ना -1 से 1 के बीच फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रकार ये आपका 11 नंबर समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। ठीक है ना, 0 से π/2 के बीच ह्रासमान है ये चीज। तो हमारे पास जो ए दिया है इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ फलन के रूप में दिखा देंगे। कैसे, देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या ले लेंगे, cos एक्स। ऐसे अब इसको हम अवकलन कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, डी अपान डी एक्स, ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ डी अपान डी एक्स कास एक्स। जब इसको अवकलन करेंगे तो क्या आ गया, एफ डैश आ जाएगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, अब हम यहाँ पास ध्यान देंगे कि हमारे पास जो एफ डैश है, एफ डैश का चिन्ह क्या है, माइनस। ठीक, और साइन क्या होता है इसके बीच, देखो यहाँ पास ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये 0 से π/2 के बीच, यहाँ पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री, यानी ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पास प्लस हो जाएगा। जब इनको दोनों को इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, हास मान। ध्यान देना, एफ डैश का चिन्ह माइनस है और साइन का चिन्ह प्रथम क्वाड्रेंट में। क्यों प्रथम क्वाड्रेंट में, यहाँ पास बोला है ना 0 और एक्स किसके बीच होना चाहिए, π/2 के बीच। तो इसके बीच हमारा फलन क्या है, क्या है, ठीक है, फलन हमारा क्या होगा, ह्रासमान। ये बात को ध्यान देना है। इनके बीच हमारा जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, तो मैंने देखो दिखा दिया है, इस प्रकार होगा। ठीक है ना, तो हमारा ए जो है वो ह्रासमान को प्रूव करता है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पास cos2 का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम इसी प्रकार दिखाएंगे। यहाँ ये हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर cos2x लिख लें इस प्रकार। जब इसको अवकलन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस साइन 2x, और थीटा कराओगे तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ हमारा एफ डैश एक्स बराबर -2 साइन 2x हो गया। इतनी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है,
अब इतनी बात आपने ध्यान दिया है तो थोड़ी से और देख लो। यहाँ पास हमारा जो एफ डैश का चिन्ह है, एफ डैश का चिन्ह क्या है, माइनस है। अब साइन को चेक कर लें किसमें, किसके बीच, 0 से π/2 के बीच। तो देखो x इसमें 0 से π/2 धनात्मक होता है, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, 2x, तो 2 से दोनों पक्षों में क्या दें, क्या गुणा, ठीक है। जब गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x, और ये हमारा हो जाएगा पाई, क्योंकि दो दो कैंसिल हो जाएगी ये, तो यहाँ 0, ठीक है, 0 लेस देन 2x और पाई। तो हमारा फंक्शन यहाँ पास देखिए ये क्या शो कर रहा है, कहाँ से, 0 से लेकर यहाँ तक, 0 से यहाँ तक में कास सॉरी साइन क्या होता है, साइन हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस साइन 2 का मान क्या हो गया हमारा यहाँ पॉजिटिव, जब इसको इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस पर भी हमारा हासमान क्या कह रहा है कि हासमान ये है, हासमान को ये भी प्रूव कर रहा है। बात समझ में आई इतना। चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ अब यहाँ हमको ये अगला दिया हुआ है, ये एफ आप x बराबर हमको कास 3x। अब जब इसको अवकलन कराएंगे तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन, साइन क्या होगा 3 हो जाएगा, और थीटा कराओगे तो 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जब थीटा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इस पर चेक करते हैं, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, आप यहाँ लिखिए एफ डैश एक्स बराबर यहाँ -3 साइन 3x इतना लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एफ डैश का चिन्ह, एफ डैश का चिन्ह यहाँ पास एफ डैश का चिन्ह माइनस में है। अब इसको चेक कर लो कहाँ पास, 0 से पहले x को वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है 3 के लिए, तो 3 से हम क्या कर देंगे, इंटू करा देंगे। जब इंटू करा देंगे 3 से, ये ऐसे 3 से गुणा, बात समझना। जब गुणा कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा यहाँ पास 3π/2 हो जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 0 से लेकर यहाँ तक। यहाँ देखो 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और यहाँ 3π/2 होता है। तो ये 0 से यहाँ तक का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इन दोनों के जब इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। जब प्लस होगा तो ये क्या कहलाएगा, वर्धमान। क्या कहलाएगा, वर्धमान, ठीक है। तो हमारा फंक्शन इस पर क्या है, वर्धमान है। इतनी बात क्लियर है, बात को ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ पास देखिए, हम यहाँ पास ए था, ये हमारा बी, बी में हमारा क्या था, बी हमारा जो था हासमान था, और इस वाले में सी वाले में हमारा वर्धमान है, देख लीजिए, ठीक है। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, लास्ट, लास्ट में देख लीजिए यहाँ, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, उस ये देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर ये tan एक्स, इसको जब करेंगे एफ डैश एक्स तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर,
सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसका अवकलन सेक स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पास ये आपका दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहेंगे? जब 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहेंगे इसमें कि फलन क्या है? वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, 0 से π/2 के बीच ये क्या है? वर्धमान। तो हमारा डी वाले में क्या कहेंगे कि हमारा वर्धमान है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा था? हमको हासमान ए और बी, ए और बी में क्या हासमान है और सी और डी में वर्धमान है। तो इस प्रकार हमको इसमें पूछना कौन कौन, तो आप बता देना है कि ए और बी, ए और बी में हासमान है। तो यही हमको बताना था कि कौन कौन हासमान है। ठीक है, चलिए। अंतरालों में किस अंतराल में एफ ऑफ एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन हासमान है? ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे हमारे अंतराल दिए हुए हैं। ठीक है, अब पहले ए में चेक करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जब अंतराल हासमान या वर्धमान चेक करना हो अंतराल से, तो इसको अवकलन करते हैं। जब इसको अवकलन करोगे तो देखिए यहाँ एफ डैश यक्स लिख दोगे, यक्स, और इसका अवकलन पहले यहाँ आ जाएगा 100 और इसकी पावर से 1 घट जाएगा। ठीक, और ये साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कास, और इसका क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश यक्स बराबर 100 यानी 100 यक्स की पावर 99 प्लस कास एक्स। ये चीज हमको दिया हुआ है। अब इन सब में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। किसको? अंतराल को हम चेक करेंगे। देखिए, हम x की वैल्यू क्या ले लें? प्रथम बार x की वैल्यू हम 0 ले लें। बात को ध्यान देना। अब इस पर रखिए, यहाँ 0 पर रख के चेक करिए। अब यहाँ 100 0 के पावर 99 और कास 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 वो प्लस 1 आया, तो इस पर हमारा क्या होगा? वर्धमान होगा ना। देखिए, वर्धमान होगा। क्यों? आप जानते हो कि एफ डैश एक्स इक्वल 0 से ज्यादा होता है, तो ये वर्धमान को बताता है। अच्छा, अब 1 पर चेक कर लीजिए। x बराबर 1 लेकर यहाँ रख लीजिए। फिर जब इसको चेक करते हैं एफ डैश 1 पर रखकर, तो देखिए यहाँ, अच्छा इसका देखो 0 होता है, नहीं तो आप परेशान हो जाओ। इसको 0 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है ना, मैं ये देखो दिखा देता हूँ। यहाँ ये 0 और प्लस 1, तो ये आ गया। ठीक, यहाँ 1 रखोगे, 1 की पावर 99 और प्लस कास यहाँ 1। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ एफ डैश 1 रखने पर ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ हमको क्या मालूम चल जाएगा? प्लस। तो एफ डैश क्या है? एफ डैश 1 रखने पर, यहाँ पास 1 रखने पर ये क्या आता है?
ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ग्रेटर इक्वल होता है ना, यानी फंक्शन एफ डैश बड़ा है जीरो से, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ भी हमारा वर्धमान है। ठीक है ना, ये भी वर्धमान है, अभी कोई हास मान का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। अब इस पर चेक कर लेते हैं, हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर फंक्शन क्या आया था, ये देखिए 100 एक्स की पावर 99 प्लस यहाँ कास एक्स। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पास जब आप करेंगे तो देखिए, यहाँ हम आपको दिखाते हैं, हम क्या लेकर दिखाएंगे आपको, एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, अब जहाँ जहाँ एक्स दिखता है वहाँ वहाँ हम रख देंगे क्या, तो देखिए यहाँ से एफ डैश पाई बाई 2, यहाँ 100, ये पाई का मान लिख दीजिए, पाई बाई 2 का पावर 99 और प्लस कास पाई बाई 2। अच्छा, इसकी वैल्यू रखा दो, यहाँ 100, यहाँ 22/7 गुणे 2 का पावर 99 और यहाँ काश 90 का मान 0, तो हमारा क्या आता है, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो पॉजिटिव तो आएगी, बहुत बड़ी संख्या तो आएगी, तो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, ये वर्धमान तो ही होगा ना, वर्धमान है। ठीक, किस पर चेक किए, पाई बाई 2 पर। अब इसको किस पर चेक करेंगे, एक्स बराबर पाई पर, इसको चेक कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स यहाँ पाई रख लीजिए, अब यहाँ 100 पाई की पावर 99 प्लस कास पाई। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब आपका ये चेक कर लेते हैं इसको भी, तो यहाँ इसको लिखोगे किस प्रकार, देखिए 100 यहाँ लिख देना है, यहाँ 22/7, ठीक है। और यहाँ पावर में आप क्या लिख दोगे, 99, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत बड़ी संख्या आएगी, अगर इसमें घटाओगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव तो आएगा, इसमें से घटाओगे ये, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव तो आएगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे, वर्धमान होगा। ठीक है, वर्धमान होगा, बात को ध्यान देना, क्लियर है। आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें भी वर्धमान आया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, इस वाले में हमारा फलन क्या दिया है, एफ डैश एक्स बराबर 100 एक्स की पावर 99 और प्लस काश एक्स, इतना। अब देखिए हमको x के मान हमारे पास दिया है, x बराबर 0, अब इस पर रखाओगे एफ डैश ये 0 और यहाँ 100 एक्स की पावर 99 प्लस यहाँ काश 0। अब देखो 99 है तो ये क्या हो गया, 0 तो होगा ना, 0 के पावर कुछ भी लिख दो 0 के बराबर होती है, ये 1 होता है, और यहाँ 1, तो हमारा 0 पर क्या है, फलन वर्धमान है। देखो यहाँ भी हमको वर्धमान शो कर रहा है, एक अंतराल में एक चीज की ही बात करे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये चीज अब यहाँ मैं देखूं किस पर, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर चेक कर लेता हूँ फलन, ये पाई बाई 2। अब रखिए यहाँ 100
यहाँ पाई का मान मैं लिख देता हूँ 22/7 गुणे 2 की पावर 99 और प्लस यहाँ कास पाई बाई 2। अब इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या उत्पन्न होगी। अगर हल करते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी, है ना। और यहाँ 0, जो भी संख्या आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव तो आएगी। जो भी आएगा यहाँ पास पॉजिटिव तो आएगा। ठीक है, यहाँ पास ये देखिए यहाँ एफ डैश लिखा हुआ। अब एफ डैश क्या है, एफ डैश हमारा 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, वर्धमान। ठीक है, तो आपका हासमान के लिए क्या उत्तर होगा, इनमें से कोई मान, इनमें से कोई हासमान नहीं है, तो डी सही है। ठीक है, इनमें से कोई हासमान नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये देख लीजिए। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देख लीजिए। तो ये आपका समाप्त हो गया। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए अंतराल 1 से 2 हो और ये बंद कोष्ठक में हो। फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन। ठीक है, प्रदत्त फलन आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रदत्त वर्धमान दिया हुआ है। ठीक है, प्रदत्त फलन वर्धमान है, ये चीज आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास दिया हुआ है फलन आपका एफ ऑफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब इसको जब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आप क्या करेंगे, इसको ये इस प्रकार लिख लेंगे डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, ए अचर पद है तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और एक का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पास एफ डैश एक्स आ जाएगा और ये 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ ए आ जाएगा। ये 0 आएगा, लिखने का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा फंक्शन बन गया। अब किसके बीच बोल रहा है, 1 और 2 के बीच। तो सबसे पहले हम x के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पास हम कैसे लिखेंगे, इस बॉक्स में देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पास 1 ऐसे, ठीक है, ये x के लिए ऐसे लिखेंगे। अब हमको चाहिए यहाँ 2x, तो 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 से गुणा। 2 से जब गुणा कराओगे तो इसमें दोनों तीनों में कराना पड़ेगा, तो 2 1 कम 2, यहाँ 2x, ये 2 दूना 4। अब हमको क्या चाहिए, देखिए 2x तो हो गया है हमारे पास, अब a भी चाहिए, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, a जोड़ने पर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस a लेस देन 2x और यहाँ जोड़ देंगे और ये हमारा 4 प्लस a हो जाएगा। होगा ना इतना। अब इतना करने के बाद हमारे पास देखिए क्या चीज दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, फलन है। हमारे पास ये चीज दिया है 2 प्लस ए लेस देन एफ डैश एक्स। ठीक है, यही तो हमको दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पास क्या है कि ग्रेटर है, ये देखिए ऐसे लिख लेंगे, ये एफ डैश एक्स ऐसे आपको
ये इस प्रकार लिखा हुआ 2a। ठीक, 2a हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम यहाँ पास इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं आगे, कि इसके बराबर हमको यहाँ पास दिया हुआ है ये, इसके बराबर हम 2 प्लस a बराबर 0 कर ले। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू हमको क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, -2 आ गया ना, देखिए। ठीक है, और हमारे पास फलन कैसा है, देखिए यहाँ पास f डैश फलन कैसा है, >0, इस प्रकार का है ना। तो इस प्रकार का है तो क्या होगा, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा ना। तो यही तो पूछ रहा था, फलन वर्धमान हो और a का न्यूनतम मान -2 आ जाएगा, a का न्यूनतम मान -2 आ जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन दिया है 15। ठीक है, ये अंतराल दिया है -1 से 1। ठीक है, असंयुक्त है। ये आपका आई दिया हुआ है, इसे आइडेंटिटी कहेंगे। हो तो सिद्ध कीजिए आई यानी आइडेंटिटी में जो एफ ऑफ एक्स दिया है x + 1/x, इसमें क्या होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे ये चीज देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फलन को आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप फलन को लिख लीजिए, x 1/x। जब इसको थोड़ा से और बढ़ा लीजिए, कैसे लिखना है, ये आपको x था और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा और इसका अवकलन 1 हो जाएगा, और इसमें से जो करोगे तो ये माइनस पहले आ जाएगी और एक घात इसमें घट जाएगी, तो इतना आ जाएगा। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/1 - 1/x²। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास x² -1/x², इस तरह लिख सकते हैं। तो f डैश हमको किस प्रकार आ गया, ये देखो शो कर रहा है यहाँ x² -1/x²। अच्छा, हमको यहाँ पास f डैश x का मान निकालना हो तो f डैश को क्या करेंगे, हम f डैश x को 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पास हम 0 ले लेंगे, यहाँ x² -1/x², ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, तो ये बचे क्या, x² -1। अब इसको इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर जब हटाओगे तो यहाँ पास क्या शो करेगा, +-1। बात को ध्यान देना, ठीक है ना। अब इस पर हम एक रेखा बनाएंगे इस तरह, यहाँ। ठीक है, ऐसे। तो इस रेखा पर हम इन अंतरालों को लिख लेंगे। यहाँ पास हमको -1 और यहाँ +1। ठीक है, अब इधर +1 से +∞ की तरफ और -1 से -∞ की तरफ। हमको क्योंकि यहाँ पास असंयुक्त कहा है ना, तो इससे इधर बाहर और इधर बाहर असंयुक्त लेना है। संयुक्त में नहीं बोल रहा है ना, अलग अलग बोल रहा है। तो हम यहाँ पास जब चेक करेंगे, सबसे पहले अंतराल, तो हमारा अंतराल देखिए क्या है। तो नंबर 1 पर हम किस अंतराल में चेक करेंगे, -∞ से माइनस में, इस अंतराल में हम चेक करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, अंतराल तो हमारा ही f डैश, इसमें का चिन्ह देखेंगे और इसकी प्राकृतिक देखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसका चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पास प्लस है, देखिए प्लस है,
तो यहाँ पास आप पहले प्लस लिख लीजिए। अब इसका -1 से कम, -1 से कम, कम की तरफ देखेंगे तो ये कम क्या होगा, -1 से कम -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 का वैल्यू इस पर रखो, ये आपका जो दिया हुआ फंक्शन। तो यहाँ पास देख लीजिए, जब रखेंगे एफ यहाँ -2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ -2 का स्क्वायर और यहाँ -1 और फिर यहाँ -2 का स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ +4 माइनस यहाँ +4 घट जाएगा 3/2। इसका सिंबल क्या है, प्लस ही तो आया ना, तो ये भी प्लस हो गया। तो प्लस से प्लस इंटू करेंगे तो प्लस ही तो आएगा, तो जो प्लस होगा तो ये क्या होगा, वर्धमान होगा। वर्धमान किस पर, -1 से -इनफाइनाइट से -1 पर फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक है, अब हमको एक और इसमें अंतराल में चेक कर लेना है। देख लीजिए कौन सा, इस पर हमारा अंतराल 1 से यहाँ प्लस इनफाइनाइट में चेक कर लेना है। तो इसमें भी आपका वही चीज एफ डैश निकाल लेना है और यहाँ पास प्राकृतिक निकाल लेना है। बात समझ में आई। अब यहाँ आपको देखना है, देखिए अब यहाँ पास आपको पहले से देखिए ये प्लस हमको शो कर रहा है, तो यहाँ प्लस लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या लोगे, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए आप जब मान लेंगे तो यहाँ दिखाते हैं एक से ज्यादा, 2 लोगे। अब इसको मान रखाओ किसमें, एफ डैश इस वाले में रखाइए, तो आपका कहाँ दिया हुआ, ये देखो दिया, इसमें रखाओ। तो यहाँ रखाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -1 यहाँ भी 4, तो ये किया जाएगा 3/4, ये भी प्लस आया। ठीक है, ये भी तो प्लस आया, तो यहाँ भी प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वर्धमान। क्या हो रहा है, वर्धमान। ठीक है, कैसा है, वर्धमान है। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, देखिए यहाँ आपको थोड़ा से ये लिखना है कि फलन एफ अंतराल या अंतरालों अंतरालों कौन सा, -इनफाइनाइट, -1 और 1 से इनफाइनाइट में क्या है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, अतः फलन एफ, फलन एफ अंतराल आइडेंटिटी जो आई लिखा हुआ है, ठीक है ना, में निरंतर वर्धमान है, ये बताना था। ठीक है, ये बताना था। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 16 नंबर, सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स log साइन एक्स दिया हुआ है 0 से π/2 पर क्या है, वर्धमान होना चाहिए, π/2 और पाई पर ह्रासमान हो। तो हमको 2 अंतराल दिया है, एक अंतराल पर वर्धमान, दूसरे अंतराल पर ह्रासमान। तो आसान बहुत है, देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर log साइन
यक्स ऐसे लिख लेंगे। अब इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे, ठीक है। अवकलन के फॉर्म में ऐसे लिख लो, यहाँ log sin x, जब इसको अवकलन कराओगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक। और इसको करोगे तो log का बेस पहले लिखा जाता है, आधार, तो क्या है आधार, साइन एक्स। अब इसको साइन को कराओगे तो क्या आ जाएगा, कास, ठीक। तो अब आप यहाँ क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास एक्स बटा साइन, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट यक्स, क्या लिख सकते हैं, काट यक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पास आपको एक अंतराल बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आपका 3 पार्ट में कर लिया है। यहाँ क्या लिखेंगे, आपका अंतराल, अंतराल होगा यहाँ एफ डैश यक्स का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ प्राकृतिक लिखेंगे, ठीक है। अब अंतराल क्या दिया है, 0 से π/2। अब देखो इसको हल करने पे एफ डैश का चिन्ह क्या आया, प्लस। अब यहाँ पास ये देखिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो 0 से ये सॉरी π/2 से ये 0 से π/2 के बीच यहाँ पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने होते ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब धनात्मक होती है, यानी ऑल यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या होती, धनात्मक होती। जितने फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा तो काट भी इसी में आता है, तो यहाँ पास प्लस, तो यह क्या हो जाएगा, वर्धमान, क्या हो जाएगा, वर्धमान, ठीक है। तो यहाँ पास आप कहेंगे कि 0 से π/2 के बीच हमारा फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक। अब हमारे पास अब अगला क्या है, उसका अंतराल देखिए, इसी पे चेक करने के बोल रहा है। तो हमारा अगला अंतराल हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पास इसका भी हम अंतराल बना देते हैं ये बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको भी चेक कर लीजिए, ये चलिए यहाँ आप अंतराल लिख लेंगे, ठीक। अंतराल है हमारा यहाँ एफ डैश एक्स है और ये हमारा क्या है, प्राकृतिक है। इसका अंतराल क्या दिया हुआ है, π/2 से पाई तक। इसका चिन्ह क्या हमको दिया, देखो एफ डैश, दोनों अंतरालों में ये यही एफ डैश फंक्शन चलेगा, तो ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ हम एक का ये आपका का बना लेते हैं, क्वाड्रेंट। तो देखिए ये फर्स्ट है, यहाँ कहाँ कहेंगे, 0 से π/2 के और ये पाई तक। अब इस क्वाड्रेंट में तो काट पॉजिटिव होता है, ठीक है, काट एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो सेकेंड क्वाड्रेंट में काट पॉजिटिव नहीं होता, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये काट क्या होता है, काट यहाँ पास निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। देखो निगेटिव लिखा है ना मैंने, निगेटिव, तो यहाँ इसका काट निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा तो यहाँ पास क्या होगा, हासमान, क्या होगा, हासमान।
तो आप क्या कहेंगे कि पाई बाई 2 में काट, सॉरी यहाँ पास ये लिखा हुआ है यहाँ कि ये क्या है, ये देखिए यहाँ पाई बाई 2 से ज्यादा और पाई बाई 2 के अंदर काट हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे पास इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन। तो हमारी दोनों बात हो गई, इसमें वर्धमान पूछा, इसमें ह्रासमान पूछा, सलूशन हो गया। ठीक, देखिए अपना क्या है, 17 नंबर है। सिद्ध कीजिए फलन लाग मॉडुलस के अंदर cos x दिया है, इस पर हमारा क्या ह्रासमान है और इनके बीच अवर्धमान है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं ये ऐसे। ये हमारे पास लाग मॉडुलस के अंदर cos x, ये ऐसे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करोगे तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, ये डी अपान डी लाग मॉडुलस cos x। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश, और ये हमारा लाग का जो बेस होगा वो बटे में मिल जाता है। कैसे, ये cos x, और इसको जब करेंगे तो यहाँ पास माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन अपान कास। उसके बाद क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर माइनस tan एक्स, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब इतना करने के बाद हम यहाँ पास चेक करेंगे अंतराल में इसमें। तो हमारे पास ये चीज देखिए, ये 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है, इसमें आल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो फंक्शन है क्या होता है, धनात्मक होता है। जो फंक्शन होता है इसमें धनात्मक होता है। ठीक है ना। तो उसमें देखिए tan भी धनात्मक है, लेकिन एफ डैश का चिन्ह क्या है, माइनस में। जब माइनस में होगा तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ह्रासमान। तो देखिए मैं इसको अंतराल दिखा देता हूँ बनाकर। ये आपका अंतराल ऐसे बन जाएगा, यहाँ ये ऐसे, यहाँ ये ऐसे बना लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये अंतराल है, यहाँ एफ डैश का चिन्ह है, यहाँ आपकी प्राकृतिक है। तो अंतराल तो हमारे पास ये दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2। अब देखिए इसका चिन्ह जो है एफ डैश का, जो माइनस आ गया, ये लिखा हुआ है। अब tan इस अंतराल में क्या होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। अब इसको जब इंटू कराओगे प्लस माइनस तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह इसको बता दिया। अब इसी में आपको एक चीज और चेक कर लेना है। अब देखिए थोड़ा से हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, यहाँ यहाँ ये 0, ये पाई बाई 2
ये हमारा पाई यहाँ पास 3 पाई बाई 2 और ये फिर यहाँ आ जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक, और हमको किसके बीच पूछ रहा है, देख लो, ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बाई के बीच में, तो यहाँ इसमें पूछ रहा है, इस चतुर्थ में पूछ रहा है, इस अंतराल में। तो इसमें tan क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव कौन कौन होता है इसमें, cos और sec, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा जो कहने का मतलब है कि आपको ये ध्यान देना है कि अंतराल इसमें ऐसे भी देख सकते हैं आप। अब इस तरह बता देते हैं तो और आपको आसान हो जाता है। देखिए ये अंतराल है और ये एफ डैश एक्स का चिन्ह और यहाँ आपका प्राकृतिक बताना, ये क्या है, एफ डैश का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ अंतराल हमको दिया हुआ है कहाँ से, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक। और ये हमको क्या दिया हुआ है, पहले से इसका चिन्ह आया क्या, माइनस में, एफ डैश का चिन्ह माइनस में आया। और तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, यहाँ देखिए, तो ये क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक, तो हमारा इस अंतराल में tan फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, और इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है जो आपका ये फलन दिया हुआ 18 नंबर, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन, जो ये फलन दिया हुआ है वर्धमान है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले इसी में बता देता हूँ, इसको आप अवकलन कर लीजिए। क्या कर लेंगे, अवकलन। अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप अवकलन कर लीजिए, या अवकलन का सिंबल लगा लीजिए। ऐसे बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो देखिए 3 डी अपान डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 3 डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स लिख लीजिए। ये आपका 100 दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसका जब अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये आके आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ इससे करेंगे तो ये घात पहले आ जाएगी तो 6 हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पास आप 0 है। ठीक है ना, यहाँ पास माइनस तो प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पास अब यहाँ एफ डैश एक्स कॉमन क्या है, 3, तो ये आपका क्या हो गए, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस 1। अब देखिए ये फलन कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पास एफ डैश एक्स जो दिया हुआ है ये आपका लिखा हुआ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा फलन कैसा है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0 है। तो इस पर फलन क्या होगा, इस पर प्रत्येक रियल नंबर पर ये फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, है ना। x बिलोंग टू रियल नंबर पर फलन फलन वर्धमान होगा। ठीक है, ये इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये कैसे हल होगा, ये भी बहुत आसान है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान देना है इसमें, सबसे पहले देखिए इसका अवकलन करा लोगे, ऑब्जेक्टिव में कौन सही है, तो अवकलन कराओगे तो इसको क्या लिखोगे, डी वाई अपान डी एक्स, है ना। ये आपका
यहाँ पास जो लिखा हुआ है थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पास हम फर्स्ट को छोड़ देंगे है ना, और सेकेंड का अवकलन कर लेंगे ई के पावर माइनस एक्स और प्लस, अब ई के पावर माइनस एक्स को सेकेंड को छोड़ देंगे तो हम किसको कर लेंगे, फर्स्ट को अवकलन कर लेंगे। अब हमारे पास जब अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये यहाँ पास देखिए ये एक्स स्क्वायर तो लिखा रहेगा, ठीक है। अब ई के पावर माइनस एक्स लिखा रहेगा, अब इस घात करोगे तो माइनस एक आ जाएगा, प्लस ई के पावर एक्स आपका लिखा रहेगा, अब इसको करोगे तो दो आ जाएगा, दो में से एक निकल जाएगा, हमारा ये क्या निकल गया है, डी वाई अपान डी एक्स आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए हम डी वाई अपान डी एक्स को कैसे लिखेंगे, यहाँ माइनस ई के पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस ये हमारा पास क्या लिखा है, दो एक्स ई के पावर माइनस एक्स। अब हमको यहाँ इसको क्या मान लेना है, इसको हम यहाँ पास क्या कहेंगे, डी वाई अपान डी एक्स को जीरो, तो यहाँ पास जीरो ले लीजिए। और यहाँ पास कॉमन क्या है, देखिए एक्स भी है और ई के पावर, तो हम यहाँ पास ई के पावर एक्स भी कॉमन ले लेंगे और एक्स ऐसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ई के पावर तो कट जाएगा, तो यहाँ माइनस एक घात इसमें से तो एक्स बचेगा, और यहाँ पास ये पूरा कॉमन तो ही लिखा है, तो ये बचेगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी इसको ई की पावर घर लाएंगे जीरो, तो हमको एक्स एक वर्गखंड बन जाएगा और एक बन जाएगा दो माइनस एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या लेंगे, जीरो और एक्स बराबर हमको दो आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पर हम अंतराल बना लेंगे, अंतराल कैसे बना लेंगे, यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे, यहाँ प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, ये रेखा है एक वास्तविक। अब इस पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ जीरो और यहाँ दो, ठीक है। अब इस पर हम आपको चेक कराएंगे, देखिए एक अंतराल हमारे पास क्या बन गया, ये यहाँ से, और एक अंतराल हमारा ये बन गया और एक अंतराल हमारे पास ये, तीन अंतराल बन गए हैं। अब तीनों अंतराल को हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे, यहाँ हम लिख लेते हैं अंतराल, क्या लिख लिए अंतराल, यहाँ लिख लेंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह, और यहाँ हम लिख लेंगे क्या चीज, प्राकृतिक लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एफ डैश का चिन्ह हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पास हम इसको करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चिन्ह ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पास अंतराल लिख लेते हैं, क्या लिखा है हमको अंतराल, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, अब जीरो से छोटी संख्या क्या होगी, जीरो से छोटी संख्या लेंगे, तो हम यहाँ पास देखिए यहाँ पास फंक्शन में रखेंगे, इस फंक्शन में जीरो से छोटी, यहाँ पर दिखा देता हूँ, जीरो से छोटी, तो हमारी जो छोटी क्या होगी, माइनस एक। अब सबको माइनस एक पर रखो, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ माइनस एक रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ मैं चेक करा देता हूँ आगे रखकर, थोड़ा सी यहाँ चेंज कर देता हूँ, देखिए जो हमारा डी वाई अपान डी एक्स है, यहाँ माइनस पहले से लिखा हुआ, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ रखेंगे, देखिए एक्स यहाँ भी है तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ
-1 का स्क्वायर और +2 यहाँ -1 इंटू ई के पावर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम कॉमन लेंगे, इसको यहाँ पास ई के पावर एक्स को, तो हमको क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ ये -1 बचेगा, ये वाला माइनस, और इधर माइनस हमारा बचेगा -2। अब माइनस ये हमारा कितना आ जाएगा 3, -3 ई के पावर एक्स, तो हमारा क्या आया फंक्शन निगेटिव आया। ठीक है, अब पहले क्या दिया था यहाँ पास, हमारे पास पहले ये पॉजिटिव दिया है पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले पॉजिटिव था, ये निगेटिव आ गया, तो हम जब इसको करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हासमान, निरंतर हासमान है, तो यहाँ लिख देना है हासमान। ठीक, हासमान। अब इसी तरह आगे देख लेते हैं, कौन सा हमको दिया हुआ है, क्या 0 से 2 में, 0 से 2 में, अब ये तो प्लस है ही है, तो यहाँ पास देखो 0 से 2 1 लोगे तो 1 में सभी पॉजिटिव हो जाएगा, रखेंगे देखो 1 यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। ठीक है, अब किस पर चेक करोगे, 2 से इनफाइनाइट के बीच। ठीक, 2 से इनफाइनाइट के बीच चेक करोगे तो ये हमारा चिन्ह पहले से प्लस है, अब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हासमान। ठीक है, अब हमको किसके बारे में पूछा, देखो क्वेश्चन पर किसके बारे में पूछा, वो वर्धमान। तो वर्धमान किस पर हो रहा है, देखिए वर्धमान हमारा हो रहा है 0,2 पर। ठीक है, 0,2 किस में सही है, आपका डी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हो गया।